एजुकेशन चैनल एटीजे एजुकेयर में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताया था, जीरोधा एप्लीकेशन का भी मैंने बताया था कैसे उसको यूज करते हैं, एक बेसिक वीडियो आपको मैंने दिया था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इंट्राडे से रिलेटेड है, जो डिलीवरी से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। हाँ, मैं जानता हूँ जो नए ट्रेडर हैं उनको नहीं पता है कि बैंक निफ्टी क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी क्या होता है? बैंक निफ्टी जैसे आप नॉर्मल शेयर लेते हो वैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 होता है। तो निफ्टी में क्या होता है, फायदा भी है, इसके नुकसान भी आपको बता दूं। बैंक निफ्टी जो होता है, नॉर्मल शेयर्स क्या होते हैं 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या होता है दोस्तों कि बैंक निफ्टी 100 200 500 पॉइंट बढ़ता है। जिसको नॉलेज है उसने देखा रहेगा 2 दिन में मार्केट में क्या हुआ था, 700 से 800 पॉइंट निफ्टी गिरा था। तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखो, बहुत लोग को अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है बैंक निफ्टी का तो वो डरते हैं कि अगर बैंक निफ्टी 700 पॉइंट गिरता है तो मैं 700, अगर एक शेयर पे मैं 700 लॉस करूंगा तो कितना मेरा लॉस होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप जब शेयर गिरे, बैंक निफ्टी गिरे तो आप लॉस हो, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे आप शॉर्ट करते थे उसमें शेयर खरीद के सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में भी वैसा आप कर सकते हो। क्या होता है, 2 ऑप्शंस होते हैं इसमें, कॉल होता है और पुट होता है। क्या होता है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, तो आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस देखोगे कहां तक रेजिस्टेंस है, उसके बाद आप लगाओगे तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। तो कॉल ऑप्शन जब आप बाय करोगे तो जब मार्केट बढ़ेगा, जितना मार्केट बढ़ेगा उतना आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और सेम उल्टा, अगर जैसा मार्केट गिर रहा है और मार्केट गिर रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा और गिरेगा, तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। पुट ऑप्शन बाय करोगे तो आपका जब मार्केट गिरेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो कॉल और पुट में आपको डिफरेंसेस समझ में आया। कॉल तब खरीदना है आपको जब मार्केट बढ़ रहा हो, और पुट तब खरीदना है जब मार्केट गिर रहा हो। ये तो हो गया एक बेसिक चीज, जो बैंक निफ्टी पहले से खेलते हैं उनको ये सब चीज पता रहेगा। थोड़ा मैं और इसमें डिटेल में जाना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्टॉप लॉस लगाए बिना मत खेलिए। एसएल के बिना कभी भी बैंक निफ्टी मत खेलिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो बहुत ही फास्ट गिरता है। और इसमें एक भी चीज आपको पता रहेगा कि 25 का स्लॉट फिक्स होता है, 25 से कम शेयर आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हर एक शेयर का स्लॉट फिक्स होता है, इतने ही स्लॉट आपको लेना है, 25 से कम आप नहीं ले सकते हो। मिनिमम इसमें 25 से 25 शेयर ही ले सकते हो। तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगाओगे, देखिए एक बार आप लॉस हो गया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं 9 से 10 हजार रुपए हार चुका हूँ। क्यों हारा हूँ उसमें आपको मैं गलती बताता हूँ। मैं क्या किया, मैं पहले मार्केट उठा था तो मैंने कॉल खरीदा था, अच्छा खासा मार्केट जा रहा था। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हम और लेने के लालच में हमारा मार्केट गिरने लगता है और हम क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो लॉस से भी आप सीखो। देखो, लॉस हुआ तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही लॉस होगा, आप लॉस से भी कुछ चीजें सीख सकते हो। तो इस लॉस से मुझे क्या पता चला कि बिना स्टॉप लॉस लगाए मत खेलो। जैसे 10 पॉइंट गिर गया, आप सोचोगे यार अभी गिर गया, अभी मैं रुका होता तो बढ़ जाता। देखिए, लॉस आपका 250-300 हो गया, फिक्स हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप और लॉस हो जाता तो क्या करते हैं, तो इससे अच्छा कम लॉस हो जाए तो वो चलेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के लिए आप ज्यादा लॉस के लिए रहोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं एक ही चीज आपको सजेस्ट करूंगा, बिना एसएल के, बिना स्टॉप लॉस लगाए आप बैंक निफ्टी में मत खेलिए। हाँ, और एक चीज आपको ऑप्शन बता रहा हूं मैं, ब्रैकेट ऑर्डर बंद कर दिया गया जीरोधा में। जो यूजर है ब्रैकेट ऑर्डर उसमें क्लोज बंद किया है, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर अभी बंद किया है जीरोधा वाले ने। क्या रीजन है मुझे भी अप्रॉक्स पता नहीं है। उसमें कवर ऑर्डर आप खेल सकते हो। कवर ऑर्डर कैसे खेल सकते हो आप? कवर ऑर्डर में देखिए, कवर ऑर्डर में आपको मार्जिन मिलता है। बैंक निफ्टी में किसी में भी मार्जिन नहीं मिलता, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप कवर ऑर्डर लगाओगे तो आपको मार्जिन मिलता है। आप जाके अपने अकाउंट में देख सकते हो जीरोधा में। तो आप जैसे ही कवर ऑर्डर लगाओगे उसमें मार्जिन मिलता है। अगर 12,000 का शेयर का कीमत होता है तो आपको 8,000 7,000 ऐसे उसमें पे करना पड़ता है। तो उसमें क्या फायदा होता है, इसमें नुकसान भी बताऊंगा, फायदे भी बता रहा हूँ। कवर ऑर्डर में क्या होता है, सिर्फ आप लॉस एसएल लगा सकते हो, एसएल का ट्रिगर लगा सकते हो कि इतने पे जाए तो बिक जाए। और इसका अब आप बोलोगे कि अगर मुझे क्या फायदा, मार्जिन तो मुझे मिल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा तो पता चला मार्केट बढ़ा ही नहीं और गिर गया, तो फिर मैं स्टॉप लॉस लगा के क्या मतलब है। तो इसका भी एक प्लानिंग होता है दोस्तों। तो उसका क्या प्लानिंग होता है, आपने एसएल लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, कवर ऑर्डर में आपको मार्जिन मिला, आपने कवर ऑर्डर पे खेला। 100 रुपए का आपने बैंक निफ्टी लिया, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए का आपने बैंक निफ्टी लिया, आपने एसएल ऑर्डर 70 पे लगा दिया। हाँ, 70 पे आया या 60 पे आया, तो 70 पे आया तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, आपका लॉस जितना होगा उसमें बिक जाएगा। लेकिन इन केस 110 120 130 पे गया, मान लो मार्केट 130 पे चला गया, 130 पे चला गया, तो आप तुरंत कवर ऑर्डर को मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई कहां कर दोगे, 120 पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 120 पे, अगर मार्केट गिरेगा भी तो भी आप 100 में आपने बाय किया था, 120 में आपका कवर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका मतलब 20 रुपीज अभी प्रॉफिट है। लेकिन कैसे, मार्केट 150 पे चला गया
तो आप फिर उसको मॉडिफाई करके 130 कर दो, 160 पे चला गया, 140, ऐसे ऐसे आप मॉडिफाई करते रहो। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट के नजदीक जा सकते हो। क्योंकि आपने देखो पहले 100 पे आपने बाय किया, जितना भी ऊपर गया आप कवर ऑर्डर को क्या करते रहो, मॉडिफाई करते रहो। मॉडिफाई करने के बाद क्या हो गया, वो आपका प्रॉफिट तो फिक्स हो गया, कम सही लेकिन प्रॉफिट तो हो गई। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको कवर ऑर्डर को लगाते रहो। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, 15 या 20 पॉइंट अगर आपका मार्केट गिर जाए तो आप ये मत सोचो कि वो बाउंस बैक करेगा। कभी कभी बाउंस बैक नहीं करता मार्केट, क्योंकि ये क्या है, पूरा प्लानिंग है। हम लोग चार्ट देख के सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं होता, फ्लक्चुएशन कम होता है, तो उसके लिए मार्केट गिरते ही जाता है। तो ज्यादा लॉस देने से अच्छा आप थोड़े लॉस में निकल जाओ। और फिर कोई अगर आपको देखो, सबसे मेन टाइम होता है 925 बैंक निफ्टी के लिए। पहला स्लॉट जो होता है 925 पे आपको 15 मिनट का 20 मिनट का ग्राफ मिलेगा, उसको स्टडी करो फिर आप लो। उसके बाद होता है 1120 और लास्ट स्लॉट होता है 2 बजे। ये 3 टाइम का स्लॉट होता है। अगर इस टाइम में आपने ग्राफ को अच्छे से स्टडी किया और बैंक निफ्टी में खेला तो आपको लॉस नहीं होगा। कवर ऑर्डर का जैसा मैंने बताया, कवर ऑर्डर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। कवर ऑर्डर आपको जैसे खेलना खेल सकते हो, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कवर ऑर्डर ही खेलो। कवर ऑर्डर में बेनिफिट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। 2 टाइप के देखो स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। बहुत लोगों को जीरोधा में ये भी नहीं पता कि स्टॉप लॉस कैसे लगा, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। सबसे पहला तरीका जो है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाएगा, सबसे पहले आप उसको बाय कर लो। बाय करने के बाद टारगेट सेट कर लो और फिर ऑर्डर में जाके उसको क्या कर दो, जहाँ एग्जीक्यूट हुआ है वहां जाओ, वहां पे जाके आप एसएल लगा दो। एसएल लगाने का क्या होता है, एसएल उससे लोअर होता है। जैसे जैसे एसएल बढ़ते जाएगा आप उसको मॉडिफाई करते जाओ। एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका जीटीटी होता है। जीटीटी भी आप लगा सकते हो बाइंग के टाइम में। बाई के टाइम उसमें ट्रिगर और स्टॉप लॉस और स्टॉप ट्रिगर पॉइंट होता है, वो आप क्या कर सकते हो, बाई के टाइम लगा सकते हो। तो 2 टाइप से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जितने भी बड़े बड़े ट्रेडिंग करने वाले हैं सबका बैंक निफ्टी बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी से ज्यादा कमाया भी जा सकता है और बैंक निफ्टी से ज्यादा गवाया भी जा सकता है। अगर आपने अच्छे प्लानिंग से बैंक निफ्टी नहीं खेला तो 101% आपका ज्यादा लॉस हो सकता है। हाँ, अगर आपके मन में लालच नहीं, आप थोड़े से प्रॉफिट में क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, धीरे धीरे सीख सकते हो आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए, तो आप करो। लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा रिस्क लेके मत खेलिए, क्योंकि बैंक निफ्टी जितना देता है उससे ज्यादा लेता भी है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको इससे रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बैंक निफ्टी में ये चीज सीखना है या मुझे बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50 के बारे में कुछ जानना है, तो आप कमेंट में हमें कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको जीरोधा का अकाउंट, 5 पैसा, कोई भी आप अकाउंट जो यूज करते हो, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कि मुझे एप्लीकेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे ताकि आप उसके डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू दोस्तों।